बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे किस चीज़ के ऊपर? लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हम इलास्टिसिटी के डिफरेंट केसेस के ऊपर। तो 3 केस हम कर चुके थे, आज चौथा केस से हमने बात शुरू करनी है। और चौथा केस हमारे पास क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसको डिफाइन करने का मुख्तलिफ वे हो सकते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज जीरो, as compared to percentage change in price। ठीक है जी। In this case, degree of responsiveness of quantity demanded is zero due to change in price, and as a result demand curve is a vertical line parallel to y axis। ठीक है जी, बात समझ में आती है? अब इसको आप डायग्राम बना के दिखाते हैं, बेहतर है। बाकियों के भी डायग्राम बन जाएंगे, फिक्र ना करें, वो आगे चल के कुछ और बातें इसमें ऐड होके बन जाएंगे। कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा आप लोगों का मुझे। क्वांटिटी डिमांडेड कहाँ प्लॉट कर रहे हैं आप? एक्स एक्सिस पर। और प्राइस कहाँ प्लॉट कर रहे हैं आप? वाई एक्सेस पर। ठीक है। अगर आप डिमांड कर्व ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्यू डी, ये डिमांड कर्व वर्टिकल लाइन बन गई पैरेलल टू वाई एक्सेस। अब देख लें, डिमांड कर्व के आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच जाएं, प्राइस P1 से कहां पहुंच जाए? P2 पर, लेकिन क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस दैट क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस लेवल। प्राइस बढ़े प्राइस कम हो, क्वांटिटी डिमांडेड को कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
quantity demanded remains unchanged irrespective of the price level. ठीक है जी, यस और नो जवाब दें। बात समझ में आती है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। In the diagram, quantity demanded remains unchanged irrespective of price level. प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस डिक्रीज हो, क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट मींस दैट अगर प्राइस के इंक्रीज होने पर और प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क ना पड़े, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड क्या हो गई, परफेक्टली इनइलास्टिक हो गई। यानी क्वांटिटी डिमांड कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही, सकते में बिल्कुल सकते में, मतलब हालत है सकता, कॉमे में चली, क्वांटिटी डिमांड कॉमे में चली गई है, मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका कोई। प्राइस बढ़ जाए, प्राइस कम हो जाए, हाँ बेटा सन्नाटे में चली गई, बिल्कुल सही बात, जवाब ही नहीं आ रहा कोई क्वांटिटी डिमांडेड का। चलो तो प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबल है भाई, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जनाब, बड़ी आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है। नेसेसिटीज बेसिकली, यानी कि इंसान की जो बुनियादी जरूरियात हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो कितनी महंगी हो जाए, कितनी उनकी प्राइस कम हो जाए, मतलब अगर अगर उनको आप एज ए नेसेसिटीज देखें, तो इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसकी डिमांड जो होगी वो परफेक्टली इनइलास्टिक ही होगी। कुछ भी हो जाए, खाना तो है ना, यस और नो। क्या खाना ये अलग बात है, हम क्या खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, बिल्कुल वांट्स वाला पहला सबक आपका था अगर आपको याद हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये इनइलास्टिक में अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं था, हाँ ये कह सकते हैं 1 से लेस देन था। तो ये डिग्रीज है ना, डिग्रीज के अंदर पॉइंट्स का फर्क भी अहमियत रखता है जनाब, इस चीज को ध्यान में रखिएगा ना आप। इसको 0 से 1 के दरमियान होगा तो क्या होगा, इनइलास्टिक कहलाएगा, ठीक है। ये डिग्रीज है असल में। अब इस डिग्री का मतलब भी समझाऊंगा, डिग्री का मतलब क्या है। डिमांड कर्व में दो किस्म के शिफ्ट आते हैं, अब शिफ्ट भी दो किस्म के, एक तो हो गया पैरेलल शिफ्ट, बिल्कुल अपवर्ड डाउनवर्ड, एक होता है एंगल चेंज होना। जब डिमांड कर्व अपना एंगल चेंज करता है ना, तो एंगल चेंज करने से क्या होता है, इलास्टिसिटी चेंज होती है, डिग्री चेंज होती है। अगर डिमांड कर्व पंखे की तरह घूमना शुरू कर दे, ये लाइन पंखे की तरह घूमना शुरू कर दे, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कभी ये वर्टिकल है कभी हॉरिजॉन्टल है, इस तरह समझें इस बात को। तो ये वाला शिफ्ट जो है ना, ये शिफ्ट क्या करेगा, इलास्टिसिटी को चेंज कर देगा, ठीक है, ओके ना। अच्छा जी, बात क्या हो रही थी, अब इसकी मिसालें बहुत सारी हैं, देखें अगर डॉक्टर ने किसी को कोई कोर्स रेकमेंड कर दिया है किसी बीमारी का, एक डोज है, उस डोज में उसने 14 डेज का इलाज करवाना है भाई, तो इसका मतलब 14 डेज के डोज लेगा ना, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है, ना उससे कम कर सकता है ना उससे बढ़ा सकता है। आप मुझे बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो अगर डॉक्टर ने किसी को कोई कोई कोर्स रेकमेंड कर दिया है बीमारी के इलाज के लिए, जिसमें उसको 14 डेज कवर करने हैं फॉर एग्जांपल, ये 14 डे तक फला एंटीबायोटिक पी लेना बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स हो गई ना। अब वो एंटीबायोटिक आपको कम पैसों में मिले, आपको ज्यादा पैसों में मिले, आपने तो लेनी है, क्या करें, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज,
irrespective of the price level। क्या बात समझ में आती है आपको बेटा? जवाब दें सब लोग बेटा। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स हो जाती है, भले उसकी कीमत कुछ भी हो। इस चीज को ध्यान में रखें, वो चीज आपको लेनी लेनी होती है। ऐसा ही है ना? अगर कोई बंदा जो है कोरोना वायरस वाले के लिए क्या कर रहा है, प्लाज्मा ले रहा है, और एक बंदा उस प्लाज्मा के 2 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, तो एक वो आप उसको ये नहीं बोलेगा एक काम करो यार 1 लाख का आधा प्लाज्मा दे दो, मुझे आधी बोतल दे दो, पूरी बोतल ना दो। ऐसे तो नहीं होगा ना। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने कवर कर ली आपके सामने। तो उम्मीद है आपको ये सारी बात क्लियर हो चुकी होगी भाई परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। यस और नो बेटा बताइए सब लोग, आप जवाब दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद हमें बात करनी है किस चीज पर। अगला केस हमारे पास है, वो क्या है? वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इज इक्वल्स टू व्हाट? इन्फिनिटी। जवाब दीजिए। व्हेन परसेंटेज चेंज in quantity demanded is undefined due to with respect to percentage change in price। ठीक है जी, with respect to percentage change in price, in this case degree of responsiveness of quantity demanded is undefined due to change in price। as a result as a result as a result demand curve becomes a horizontal line parallel to x-axis।
हाँ जी, बात समझ में आती है बेटा यहाँ तक? ठीक है, डिमांड कर्व आ गया। आप जानते हैं क्वांटिटी डिमांडेड आप कहाँ प्लॉट करेंगे? प्राइस, प्राइस पी है। देख पा रहे हैं बेटा आप? यानी प्राइस चेंज हुए बगैर क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। प्राइस चेंज हुए बगैर क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। यस और नो बोलिए। प्राइस चेंज हुए बगैर क्वांटिटी डिमांड में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड। प्राइस रिमेन फिक्स्ड। ऐसी मार्केट्स जहां पे प्राइसेस क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। ऐसी मार्केट जहां पे प्राइसेस क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। उस प्राइस पर आपकी मर्जी, खरीदो कुछ या ना खरीदो, मतलब आपकी मर्जी। उस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या रखो? जीरो रखो। आपकी मर्जी उस पर क्वांटिटी डिमांडेड Q1 के बराबर रखो। आपकी मर्जी उस पर क्वांटिटी डिमांडेड Q2 के बराबर रखो। एनी क्वांटिटी कैन बी बॉट और सोल्ड एट अ गिवन प्राइस लेवल। यानी वो प्राइस जिस पर कोई भी क्वांटिटी खरीदी और बेची जा सकती है, कोई क्वांटिटी उस पर फिक्स नहीं की हुई आपने। तो ऐसी मार्केट्स का क्या कहलाती है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी एग्जांपल इन डिटेल कवर नहीं हो पाएगी, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। बस खाली यहाँ पर एग्जांपल में हम एक लफ्ज बोलेंगे कि ऐसी मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, और इसको हम परफेक्ट कंपटीशन के नाम से पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये एग्जांपल खुल के आपके सामने वाजे जब होगी जब आप परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ लेंगे। कि परफेक्ट कंपटीशन में या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का की प्रोडक्ट्स का जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये बात समझ में आ रही है बेटा मेरी? आपको अल्फाज जो मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में बैठ रहे हैं? फिल वक्त तो इस बात को याद रखना है बस। खाली एग्जाम्पल मैंने दे दी है, लेकिन वो एग्जाम्पल इन डिटेल आपके सामने लाने के लिए आपको परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। वो ऑब्वियसली आगे आएगा, इससे अगले चैप्टर में आने वाला, ज्यादा दूर नहीं है। बोलिए, जवाब दीजिए। जवाब दें। तो हम क्या बोले इस चीज को? एनी क्वांटिटी कैन बी bought or sold at given price level.
कोई भी क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं गिवन प्राइस लेवल फिक्स है और उस पर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो सकती है। मतलब प्राइस क्वांटिटी डिमांड के चेंज को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कितनी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज की जाएगी, ये चीज अनडिफाइंड। पहली बात। अब एक काबिल गौर बात है, अगर यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाए तो समझ लें प्राइस चेंज होने से पूरा डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे चेंज इन प्राइस जो है वो शिफ्ट इन डिमांड के बराबर है। जरा सोचिए इस बात को, प्राइस को ऊपर ले जाए पूरा डिमांड कर्व ऊपर चला जाएगा, प्राइस को नीचे ले आए पूरा डिमांड कर्व नीचे आ जाएगा। In this case, change in price, change in price will result in shift in demand। अगर यहाँ पे प्राइस चेंज होती है तो डिमांड कर भी शिफ्ट हो जाएगा आपका। हालांकि आमतौर पर तो हमने क्या सीखा था कि प्राइस चेंज होने से एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है, मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है। लेकिन ये एक कैसा अजीबोगरीब केस है कि जहां पर प्राइस चेंज होने से क्या होगा, डिमांड कर भी शिफ्ट हो जाएगा। कुछ समझे बात या नहीं, जवाब दें। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज, पिछला वाला केस भी देख लें, उसमें भी ये पॉइंट ऐड कर लें आप लोग, मैं नहीं करूंगा अभी, आप कर लीजिएगा। यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने से क्या होगा, डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा। यानी प्राइस के चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा। इस केस में प्राइस के चेंज होने से तो वही मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रही है। देखो जरा, P1 से कहां गए, P2 पे गए, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गए, मूवमेंट अलोंग द कर्व हो गई, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व हो गई। यस और नो, रिस्पॉन्स दे बेटा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड का चेंज होना क्या करेगा, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस लेवल है, वो आपकी डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इन दिस केस, लिखवा देता हूं बेटा, मैंने बोला आप लिख लें, चलें आप लिखवा देते हैं। इन दिस केस change in quantity demanded will result in shift in demand। जवाब दे बेटा, यस और नो। यहां पर एग्जाम्पल हमारे पास क्या बोले, एग्जाम्पल, इससे पीछे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा नेसेसिटीज, बेसिक नेसेसिटीज, और यहाँ एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल क्या है, डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ एन individual firm operating under perfect competition is perfectly elastic। वो फर्म जो ऑपरेट करती है परफेक्ट कंपटीशन में, ये क्या होता है, ये आना बाकी है। उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो होती है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो जब हम परफेक्ट कंपटीशन में पहुंच जाएंगे तो ये बात हमारे सामने वाजे तौर पे आ जाएगी जनाब कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इसमें क्यों फर्म की प्रोडक्ट्स की डिमांड जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये दो बातें आपके सामने उस वक्त आएंगी जब हम क्या पढ़ रहे होंगे बेटा, परफेक्ट कंपटीशन, इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहाँ तक आप लोगों को, बताइए।
और वहां पर पिछले पेज पे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बेसिक नेसेसिटीज, डिमांड फॉर बेसिक नेसेसिटीज व्हाट परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, अब मैं चाहता हूं, क्योंकि आपने क्यूएमटी का एग्जाम भी देना है बहुत सारे लोगों ने आप में से, तो कोई कॉन्सेप्ट खराब ना हो जाए। क्यूएम क्या आपको क्यूएमटी की किसी कॉन्सेप्ट में और परफेक्टली इलास्टिक और इनलास्टिक के कॉन्सेप्ट में कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है? कॉन्फ्लिक्ट, जवाब दो। कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है? मैथमेटिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है आपको? क्या बताइए, क्या दिख रहा है कॉन्फ्लिक्ट? क्या कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है? ठीक है, क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोई स्लोप है? नहीं, स्लोप का एलिमेंट जरूर मौजूद है इसके अंदर। डिग्री ऑफ क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस हम मेजर करते हैं जनाब, ये चेंज किस लेवल का आएगा, तो स्लोप का एलिमेंट मौजूद है, खुद स्लोप नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकली स्लोप का फॉर्मूला तो इतना ही है जनाब, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। लेकिन क्या हम इलास्टिसिटी में ये फॉर्मूला इस तरह अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, हम तो वहां पर परसेंटेज चेंज निकालने के बाद एक वैल्यू के परसेंटेज चेंज को दूसरी वैल्यू के परसेंटेज चेंज से डिवाइड कर देते हैं। तो स्लोप एलिमेंट मौजूद जरूर है, लेकिन ये खुद स्लोप नहीं है। इसमें स्लोप मौजूद जरूर है, मतलब स्लोप एलिमेंट एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। ठीक है जी, अब बहुत तवज्जो चाहिए जरा आपको बेटा। अभी हमने कहा ये क्वांटिटी डिमांडेड और ये प्राइस, और ये हमने बना दी जनाब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड कर्व। और इसकी इलास्टिसिटी हम क्या बोल रहे हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोल रहे हैं या जीरो बोल रहे हैं? इन्फिनिटी बोल रहे हैं। अच्छा जी, ओके। अब आप देख लें पहले अच्छी तरीके से, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखें मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्या समझाने जा रहा हूँ आपको।
क्वांटिटी डिमांड आ गई आपके पास, ये प्राइस आ गई यहाँ पर, और ये डिमांड कर्व है आपका, जिसकी इलास्टिसिटी आप क्या बोल रहे हैं, किसके बराबर है, 0। अच्छा जी, साथ साथ जल्दी से यहाँ पर हम इसका केस 2 बना लेते हैं। वर्टिकल लाइन, ठीक है जी, और वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये आपके सामने है बेटा। अब मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, देखो यार आपसे सवाल क्या है भाई, सुन रहे हैं सब लोग, कि जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं डिमांड कर्व के तौर पर, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि इसकी इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी है, केस 1 ऊपर वाला। जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं डिमांड कर्व के तौर पर, तो मैं बोल रहा हूं इसकी इलास्टिसिटी जो है वो इन्फिनिटी है। और जब मैं मैथमेटिकली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं तो मैं बोलता हूं इसका स्लोप 0 है। ये क्यों, ऐसा क्यों? और जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं डिमांड कर्व के तौर पर, तो बोलता हूं मैं इलास्टिसिटी 0 है। और जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं मैथमेटिकली, तो मैं बोलता हूं स्लोप इन्फिनिटी है। जी कोई है मर्द मुजाहिद या औरत मुजाहिदा जो इस बात का जवाब दे? हाँ भाई, कोई है गाजी अर्तुगल? क्यूएमटी में तो पढ़ा था, बुलानी थोड़ी है क्यूएमटी। नो बेटा, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट वाली बात नहीं है इब्तिसाम, रोहित वाली बात है, रोहित वाली बात। वेरी गुड बेटा रोहित, जबरदस्त, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बेहतरीन बात बेटा रोहित। देखो बेटा, बुनियादी बात भूल गए। नॉर्मली हम एक्स को क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट, और वाई को क्या मानते हैं, डिपेंडेंट। यस और नो? तो मैथमेटिकली तो एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, और वाई क्या है, डिपेंडेंट है। रिस्पॉन्स दो ना भाई। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो स्लोप 0 हो गया। लेकिन जरा ये सोचो कि डिमांड वाले केस में एक्स डिपेंडेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो मामला उल्टा नहीं हो गया? मामला उल्टा नहीं हो गया बेटा? इसलिए स्लोप भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये ऐसी बुनियादी मिस्टेक है कि जो बड़ों बड़ों को हिला देती है बेटा। जी बिल्कुल, यानी एक्स एक्सेस के ऊपर हमने क्या किया है, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट किया है। आमतौर पे हम चेंज निकालते हैं y2 माइनस y1 करते हैं ना, और डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करते हैं। चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, यहाँ पर क्या है, चेंज इन x ड्यू टू चेंज इन y है ना। डिमांड में तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो ये क्या हुआ, ये तो चेंज इन x हुआ ड्यू टू चेंज इन y। और आमतौर पे क्या होता है मैथमेटिकली, चेंज इन y होता है ड्यू टू चेंज इन x। तो जब मामला ही उलट हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, तो स्लोप भी क्या हो गया, चेंज हो गया। कुछ समझे बात या नहीं? कहां y की वैल्यू 0 है? y का देखें, ग्रीन वाले डायग्राम में, जो फर्स्ट डायग्राम है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें y का चेंज 0 है।
उसमें y का चेंज 0 है, तो जब हम y2 माइनस y1 निकालेंगे तो आंसर 0 आएगा, और डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करेंगे तब भी वो डिवाइड होने के बाद 0 बन जाएगा। y कांस्टेंट है ग्रीन उसमें। लेकिन ब्लू वाली लाइन देखें अगर आप, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली इसके पैरेलल बिल्कुल, तो उसमें x, जो x है वो चेंज हो रहा है, और x यहाँ पे इस्तेमाल होगा न्यूमरेटर के तौर पे। तो न्यूमरेटर जब चेंज होगा लेकिन p डिनोमिनेटर जब चेंज नहीं हो पाएगा तो आंसर क्या होगा, एनी नंबर डिवाइड बाय 0, आंसर इज व्हाट, इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा जनाब, जब भी आप इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड को आप न्यूमरेटर बना रहे हैं और प्राइस को आप क्या बना रहे हैं, डिनोमिनेटर बना रहे हैं। तो मामला उलट हो गया, एक छोटी सी बात है। तो मैथमेटिक्स देखें, ऐसा ना हो कि इलास्टिसिटी क्यूएमटी के एग्जाम में मिस्टेक करवा दे, कि किसी कोई भूल गया एग्जाम में, फिर उसके दिमाग में इलास्टिसिटी आ गया, अरे सर ने बताया था, हाँ यार इलास्टिसिटी से याद आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है भाई, इन्फिनिटी होता है, और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। नहीं ना, मैथमेटिकली तो क्या है, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या है, 0 है। तो क्यूएमटी में और इकोनॉमिक्स में जरा फर्क कर लेना। हाँ, अगर क्यूएमटी में पूछने वाला ये पूछे कि x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट, तो बताओ वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होगा, तो फिर आप बोलोगे 0, दैट्स ऑल। जब वो खुद आपको क्यूएमटी में ये बोल रहा है कि x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट, तो फिर मामला उलट उसने खुद कर दिया ना क्यूएमटी के अंदर। तो ये भाई ऐसा ना हो कि हम चीजों को मिक्स करें आपस में। तो जहां जहां आप चीजें मिक्स कर सकते हैं वहां मैं आपको मोहतात रहने के लिए पहले ही बोल रहा हूं, कि ऐसा ना हो कि आपका एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को खराब करे, क्योंकि आप उसमें बारीक पॉइंट नोट नहीं करते। मसला ये बारीकियां नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना इंसान कंफ्यूज रहता है। जी बताइए, मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा, आप सबको? ठीक है बेटा, तो मैं इसको स्टॉप करूंगा यहाँ पर इंशाल्लाह, फिर इसके बाद फर्दर बात करेंगे अगली क्लास में। मेथड्स पे बात करनी थी वैसे, लेकिन ये बात यहाँ पर जरूरी थी करना, वरना क्या होता, गलती रह जाती है आपके साथ। तो क्लियर ये वाली बात बेटा आप सबको, कि मैथमेटिकली सिनेरियो क्या है और इलास्टिसिटी में सिनेरियो क्या है? ओके बेटा, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।